स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत देना। और ये वचन शुरू करने से पहले तेरे हजूरी में आया खुदावंद, ये वचन सुनने वाले भाई बहनों को जीवन में तेरा कार्य करे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा यिर्मयाह 7:23। यहाँ इस तरह लिखा है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को माने, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर के वचन से हम यहाँ क्या सीखते हैं और परमेश्वर हमें और आपको क्या बताता है और क्या सिखा रहा है। इस यिर्मयाह जब ये वचन लिखता है और ये इस्राएलियों को आज्ञा देता है, उस समय प्रजा द्वारा आज्ञा का उल्लंघन हो रहा था। परमेश्वर के आज्ञा जो था उसके लोग उल्लंघन कर रहे थे। तब यिर्मयाह कहता है कि उनकी आज्ञा दी कि मेरे वचन को माने। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर की आज्ञा है और ये वचन है उसका। इस वचन को हमें मानने की जरूरत है। जो प्रभु यीशु मसीह जी ने आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मानना जरूरी है, उसके वचन को पालन करना जरूरी है। तो यिर्मयाह भी यही कहता है कि जो परमेश्वर यहोवा का वचन है, उसकी आज्ञा को मानो, उसके पीछे चलो, उसकी आज्ञा का मानकर उसके पीछे चलो और वचन को मानो। और जब वचन को मानोगे तो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। यहाँ साफ लिखा है कि तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। इसका मतलब साफ जाहिर है कि यहोवा हमसे यही कह रहा है, से मेरी वचन की आज्ञा मानोगे, वचन के मुताबिक चलोगे, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तब तुम्हारा मैं परमेश्वर होऊंगा। और तुम आज्ञा नहीं मानोगे, मेरे वचन का पालन नहीं करोगे, तो मैं तेरा परमेश्वर नहीं रहूंगा, तेरा परमेश्वर नहीं होऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ठीक इसी तरह प्रभु यीशु मसीह जी का आज्ञा मानोगे तो वो आपका परमेश्वर ठहरेगा। आपका पाप को धोने वाला बनेगा, गुनाह को साफ करने वाला बनेगा, और वो परमेश्वर आपका रास्ते का रहनुमाई करेगा जब उसकी आज्ञा मानोगे तो। और जब आज्ञा मानोगे तो उसकी प्रजा ठहरोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके लोग होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान के लोग नहीं होंगे। जब यीशु की आज्ञा मानोगे और यीशु के पीछे चलोगे तो यीशु के प्रजा ठहरोगे, यीशु के लोग होगे। और जब उसके मार्ग में चलना सीखोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो तुम्हारा भला होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जब चलोगे, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलोगे, तो भला होगा, बुरा नहीं। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। शर्त यही है कि हमें उसके पीछे चलना है, उसकी आज्ञा को मानना है, उसका वचन का पालन करना है। तो इसीलिए यिर्मयाह यहाँ इस्राएलियों को कहता है कि उसकी आज्ञा को मानो और उसकी आज्ञा मानकर उसके पीछे चलो, तो तुम्हारा भला होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज्ञा मानना जरूरी है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का उल्लंघन ना करो। आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो सजा है, और आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे तो हमेशा की जिंदगी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद मेरा यही है कि हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि उसकी आज्ञा को माने, आज्ञा का उल्लंघन ना करे और उसकी प्रजा बने, उसके लोग बने, उसके मार्गों में चले। और जब उसके मार्गों में चलोगे तो तुम्हारा भला होगा। वो भला परमेश्वर है, बुरा नहीं सोचता हमारे।
हमें बुरा नहीं सोचता परमेश्वर। अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं सोचा परमेश्वर। बुरा तो शैतान सोचता है, शैतान बुरा चाहता है, और परमेश्वर जो है हमें भला करना जानता है। तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि तुम्हारा भला होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों ना हम भला करने वाले परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दें। जो परमेश्वर हमारा भला करेगा, जो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, जो परमेश्वर हमारी हिफाजत करेगा, जो परमेश्वर हमारी दुख और तकलीफ को सुनेगा, जो परमेश्वर हमें भला करेगा, क्या उसके हाथ में अपना जीवन देने की जरूरत नहीं है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपना जीवन भला करने वाले परमेश्वर के हाथ में दे दो, तब आपका भला होगा। जितनों ने परमेश्वर के हाथ में जीवन दिया है उसका भला हुआ है। यहोवा के पास जो भी आते थे उनका भला ही होता था। यीशु के पास जो भी आते थे उनका भला ही होता था। तो आओ हम परमेश्वर के पास आए, यीशु के पास आए, और हम अपनी भलाई जो है सोचें और उसके पीछे चलें, ताकि हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर भला करे, बुरा नहीं भला करे। और वो आज भी भला करने वाला परमेश्वर है। क्या भला करने वाले परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन नहीं दोगे? क्या ऐसे ही जीना चाहते हो? क्या आप भलाई नहीं चाहते? भलाई करने वाले परमेश्वर के हाथ में जीवन दो, बुराई करने वाले के पास नहीं, भलाई करने वाले के। शैतान बुरा सोचता है, शैतान भला नहीं करता, हमारा बुरा सोचता है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भला करने वाले परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दो और आशीष पाओ। आओ दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग्य वचन है कि तू भला परमेश्वर है और अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं सोचता, भला ही सोचता है। जो बच्चे इस वक्त सर झुकाए हैं, खुदावंद यीशु, इनके ऊपर भलाई पैदा कर, भलाई नाजिल कर, और इनके जीवन में तेरा निवास स्थान हो। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन।